हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट, आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड परीक्षा के हिंदी विषय के आपके पेपर के आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 28 तक के सभी के सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपका प्री बोर्ड परीक्षा का कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर ओपन कर रखा है। आपका पेपर है 100 नंबर का, आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। पर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि इस बार आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है आपकी ओपन बुक पैटर्न पर हो रही है, मतलब आपको घर पर ही पेपर को सॉल्व करना होगा। स्कूल आपको नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम आपको सॉल्यूशन बता देते हैं आपके सभी प्रश्नों के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला आपको यहाँ पर सही विकल्प पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है कि सूरदास जी के पदों की भाषा है। तो स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह आपका 12 नंबर का ब्रज आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, लोक संस्कृति का जन्म हुआ है। स्टूडेंट, इसका आंसर है गांव में, तो आपको बा वाले पर टिक कर देना। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर तीसरे नंबर का निंदा रस के लेखक हैं। तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है हरिशंकर परसाई, इसका सही आंसर है। उसके बाद आपका आता है फोर्थ नंबर का सही विकल्प, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वह आपका रति, आपको सा वाला है, आपको उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। उसके बाद आपका आता है पाँचवें नंबर का, दो पदों के मेल को कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसका सही आंसर है समास कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले वाले रिक्त स्थान में आपको भरना है लाला लाजपत राय, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, पंजाब केसरी हैं लाला लाजपत राय। उसके बाद आपका दूसरा वाले में भरना है पद की पहचान कविता के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद आपको यहाँ पर भरना है थर्ड वाले में सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम है सुश्रुत संहिता, आपको इसमें भर देना है। उसके बाद आपका आता है फोर्थ नंबर का, अर्थ की दृष्टि से बाघ कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको 8 भर देना है। गति गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। तो स्टूडेंट, आपको इसमें 26 मात्राएं यहाँ पर लिख देना है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको सही सत्य सत्य पूछा गया है प्रश्न नंबर थर्ड में। तो पहले वाले में आपका आएगा सत्य, दूसरे वाले में आपका आएगा सत्य, तीसरे वाले में आपका आएगा असत्य, चौथे वाले में आपका सत्य और पांचवें वाले में असत्य आएगा। तो इस तरीके से आपको अपने सत्य असत्य यहाँ पर लिख देना है। हेलो स्टूडेंट, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउट नट। स्टूडेंट, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस उस क्वेश्चन का फोटो लेना है और क्रॉप करना है, और आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका प्रश्न होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट का हो या क्लास 6 से लेकर 12 का हो, सबका जवाब मिलेगा डाउट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। साथ ही डाउट नेट ऐप पर आपको पढ़ाएंगे कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं डाउट नेट ऐप पर। तो दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। उसके बाद आपकी आती हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियों में स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले वाले में आएगा आपका मातृभूमि का मान। तो मातृभूमि का मान का इसका जो आंसर है हरि कृष्ण प्रेमी, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। बेटियां पावन दुआएं, इसका जो आंसर आएगा अजहर हाशमी। उसके बाद आपका आएगा चिर सजग आंखें उनिंद, तो इसका आंसर आएगा महादेवी वर्मा। उसके बाद आपका आएगा नाटक में अनेक अंक, तो इसको आपको इससे मिला देना। महाकाव्य में आपका आएगा संपूर्ण जीवन का वर्णन। तो स्टूडेंट, आपको इस तरीके से आपकी सही जोड़ी मिला देना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न, आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहले वाले में आ जाएगा आपका मीठी, दूसरे वाले में आ जाएगा आपका दो, थर्ड वाले में आपका आ जाएगा मार्गरेट। स्टूडेंट, आपको मैं आगे बता दूंगा कि आपको इन सभी का आंसर किस तरीके से लिखना है, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पर आता है आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर का, जगन्नाथ की संधि विस्तृत कर संधि विस्तृत लिखिए। जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि है स्टूडेंट। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर किन्हीं 2 महाकवियों के नाम लिखिए, महाकाव्यों के नाम साकेत और कामायनी। तो स्टूडेंट, आपको लिख देना है। उसके बाद हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों देखिए, आपका प्रश्न नंबर 6 में आपके प्रश्न उत्तर यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर सही विकल्प मैंने प्रोवाइड करा दिए, आपको इस तरीके से इनका आंसर दिए गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर खाली स्थान भी मैंने बता दिया, आपको इस तरीके से खाली स्थान बनना है। पहले वाले में आपको इस तरीके से बनना है, दूसरे में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में। उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने सत्य असत्य भी आपके बता दिए गए हैं, तो आपको सत्य असत्य तरीके से करना है। उसके बाद आपकी सही जोड़ी अभी आपको स्टूडेंट मैंने सही तरीके से यहाँ पर इनको जमा दिया है, तो आपको इसी तरीके से आपकी सही जोड़ी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न में। तो आपको एक वाक्य में उत्तर भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं।
तो आपको इस तरीके से एक वाक्य में उत्तर के आपके जो प्रश्न है उनका आंसर यहाँ पर लिख देना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो स्टूडेंट देखिए आपका प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया था कि कुब्जा कौन थी, उद्धार किसने किया था। तो इसका मैंने सिंपल सा आंसर लिख दिया, कुब्जा अत्यंत कुबड़ी कंस की दासी थी, इसका उद्धार भगवान कृष्ण ने किया था। आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप चाहे तो उसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इन सभी का आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 का भी आंसर मैंने बता दिया है, व्यक्ति सम्मान के योग कब बन जाता है। तो उसका आंसर भी आपको इस तरीके से लिखना है। प्रश्न नंबर 9 का भी आंसर आप देख सकते हैं, आप सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाइए स्टूडेंट, नहीं तो वीडियो को पॉज करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 10वां। इसका भी मैंने आपको आंसर बता दिया कि तितलियों के रंग से कवि का क्या तात्पर्य है। तितलियों के रंग से कवि का तात्पर्य रंग बिरंगे वस्त्रभूषण से सुसज्जित चंचल बालाओं से। तो आपको इस तरीके से लिखना है। उसका बाद आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 12 का भी आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। उसका बाद आपका आता है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13। इसका भी स्टूडेंट मैंने आपको आंसर बता दिया है, महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रभावित हुए। तो इसका मैंने सिंपल सा आंसर लिखा है क्योंकि आपके यह प्रश्न 2 नंबर में पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 14 की ओर। खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिख लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको 3 अंतर बता दिए खंड काव्य और महाकाव्य में, तो इस तरीके से आपको इनको लिख लेना है। उसके बाद हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 15 की ओर। दीपक से मानव जीवन की तुलना किस रूप से की गई है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा आंसर है, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहले आपको इतना पैराग्राफ आपने लिख लिया होगा, अब आप नीचे देखेंगे तो थोड़ा सा और आपको इसका इस तरीके से आंसर लिखना है। दीपक की भांति मानव को भी संघर्ष का सामना करना चाहिए। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना है। स्टूडेंट आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मैं इसको जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इजीली अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके सभी के आंसर लिख पाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो प्रश्न नंबर 16 में दोस्तों आपको 2 वाक्य दिए गए जो यहाँ पर गलत तरीके से पूछे गए। प्रत्येक छात्र स्कूल जाते हैं, तो आपको उनका उत्तर लिखना है छात्र स्कूल जाते हैं, सही तरीके से आपको लिखना है। मोहन चक्की पर आटा पिसवाने गया, मोहन चक्की पर आटा पिसवाने नहीं, मोहन चक्की पर गेहूं पिसवाने गया, क्योंकि स्टूडेंट देखिए आटा तो ऑलरेडी पिसा रहता है, गेहूं को पिसवाते हैं तब आपका आटा बनता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17। इसका भी आंसर स्टूडेंट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आपको देख सकते हैं, आप प्रश्न का मैच कर लीजिए। यहाँ पर इसका भी आंसर आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 18 में आपको संधि विच्छेद कीजिए लिखा पूछा गया है, तो आपको उनका भी आंसर मैंने प्रोवाइड करा दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसका यहाँ पर पूछा गया है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका भी मैंने आपको आंसर बता दिया है, एक उदाहरण भी इसका लिख दिया है। बुंदेलखंड घर वालों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 20, प्रगतिवाद का काव्य की विशेषता। तो स्टूडेंट मैंने इसकी 4 विशेषताएं लिख दी हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी रचनाएं भी लिख दी हैं। अब आता है आपका प्रश्न नंबर की जीवन और आत्मकथा में अंतर। तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से जीवन और आत्मकथा में अंतर लिख लेना है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 22, कवि परिचय लिखना है आपको तुलसीदास जी का। इसको भी मैंने आपको लिख दिया, आपको इसी तरीके से आपका कवि परिचय तुलसीदास जी का लिख देना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। उसका बाद आता है आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, आपको लेखक परिचय लिखना है रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आप एक बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट, मैंने कुछ प्रश्न है उनके नीचे अथवा लिखा है, तो आपको अथवा वाला अपने प्रश्न पत्र से पेपर मिला लेना है। रामवृक्ष बेनीपुरी का भी मैंने यहाँ पर आपको जीवन परिचय लेखक परिचय बता दिया है, तो आपको इसी तरीके से इनका यहाँ पर लेखक परिचय लिख लेना है। स्टूडेंट देख सकते हैं आप थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। यहाँ पर मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल इसको करके बता देता हूँ। तो इस तरीके से आपको पूरा कुछ यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, आपको एक पद्यांश दिया गया है, इसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसका आंसर देखिए आपको किस तरीके से, पहले आपको शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद संदर्भ लिख देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर संदर्भ के बाद यहाँ पर आपको प्रसंग लिखना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं अथवा वाला मैंने कराया है, तो आप अथवा वाला ही करें, मैंने अथवा वाले का आपको आंसर्स बता दिया है, तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 25 भी मैंने अथवा वाला कराया है, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है। तो इस तरीके से आपको इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है और यहाँ पर आपको विशेष लिख देना है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 26, तो इसका भी मैंने आपको यहाँ पर आंसर बता दिया है। इस तरीके से आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो आपको इसमें 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इसके आंसर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर अनमोल क्या है, मानव शरीर अनमोल है। शुद्धि और असली शब्दों के विलोम शब्द लिख लीजिए, शुद्धि का शुद्धि, असली का नकली। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो प्रश्न नंबर 27 में स्टूडेंट आपको देख सकते हैं
अपने प्रचार महोदय को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से लिख लेना है। आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, आपके शहर का नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको आपका नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको कक्षा 10वीं का छात्र हूँ इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पर 9 लिखा है, आपको कक्षा 10वीं कर लेना है, कक्षा 10वीं लिख देना है और यहाँ पर दिनांक लिख देना है। इस तरीके से आपको इसको लिख देना है। उसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न नंबर 28। तो 28 में आपको स्टूडेंट यहाँ पर पहले वाले प्रश्न में विज्ञान का चमत्कार निबंध दिया गया है। आप इजीली, आपके पास परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध होगी तो आप उसमें से लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी बुक में से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रूपरेखा दी गई है, तो पुस्तकालय का महत्व की रूपरेखा लिखना है, तो आपको इसको भी यहाँ पर बुक में से लिख लेना है। स्टूडेंट मैंने आपके सभी प्रश्नों के आंसर आपको दे दिए हैं हिंदी सब्जेक्ट के प्री बोर्ड परीक्षा के कक्षा 10वीं के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 28 तक के। आप इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसके आंसर आपको मैं सारे कुछ यहाँ पर PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।